जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि को हिंदू धर्म के पर्वों में से मुख्य पर्व माना जाता है, जिसे पूरे देश में बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि देवी दुर्गा को समर्पित पर्व है, जिसमें मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें हम नवदुर्गा कहते हैं। यह पर्व अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि तक चलता है। यह शरद ऋतु में आते हैं, इसीलिए इन्हें शारदीय नवरात्र कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि साल 2026 में शारदीय नवरात्रि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और दुर्गा अष्टमी व नवमी का पर्व कब मनाया जाएगा। दोस्तों, साल 2026 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्टूबर 2026 दिन रविवार को होगी और शारदीय नवरात्रि की समाप्ति 20 अक्टूबर 2026 दिन मंगलवार को होगी और प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 10 अक्टूबर 2026 की रात 9:19 पर हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 11 अक्टूबर 2026 की रात 9:30 पर होगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 से लेकर सुबह 10:12 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:31 तक रहेगा। 19 अक्टूबर 2026 दिन सोमवार को अष्टमी तिथि रहेगी। इस दिन दुर्गा अष्टमी के साथ साथ मां महागौरी की पूजा की जाएगी। 20 अक्टूबर 2026 दिन मंगलवार को नवमी तिथि रहेगी। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ हवन और कन्या पूजन करें। दोस्तों, कुछ लोग नवमी को ही हवन और कन्या पूजन के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर लेते हैं, तो वो लोग 20 अक्टूबर को ही नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। लेकिन कुछ लोग दशमी तिथि को नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं, तो वो लोग 21 अक्टूबर 2026 दिन बुधवार को नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को साफ करके एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करें। फिर चौकी पर मां दुर्गा की प्रतिमा, चित्र और कलश स्थापित करें। दीपक और धूप जलाकर गणेश जी का स्मरण करें। मां दुर्गा को रोली, अक्षत, लाल पुष्प और चुनरी अर्पित करें। फल, मिठाई, खीर या दिनानुसार भोग लगाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 11 या 108 बार जप करें। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मां दुर्गा की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन करें। ध्यान रहे पूरे 9 दिनों तक सात्विक भोजन करें। क्रोध, असत्य और नकारात्मक विचारों से बचें। प्रतिदिन दीपक जलाकर मां दुर्गा का स्मरण करें। संभव हो तो दुर्गा सप्तशती, देवी कवच या दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।